गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग धातु अधातु अध्याय 3 के बारे में स्टडी करेंगे। तो धातु तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पीरियाडिक टेबल में आप देखिए तो SPDF ब्लॉक है, तो S ब्लॉक में और D ब्लॉक में देखिए तो धातु है, P ब्लॉक में अधातु है। तो धातु के कुछ उदाहरण हैं आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। अधातु के हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब एग्जाम्पल है। इनका भौतिक गुणधर्म क्या है कि धातुओं में धात्विक चमक होती है, अधातु में नहीं होती है। कठोरता होती है इसमें कठोर, अत्यधिक कठोर नहीं होते हैं ये अधातु। ये कमरे के इन्हें चाकू से काटा धातुओं को कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहेंगे, लेकिन अधातुएं ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाएंगी। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है। यही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यह इधर आइए, अधातु में तो ब्रोमीन को छोड़कर जो सभी धातुएं गैसीय अवस्था या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी जलीय अवस्था में पाया जाता है। आघातवर्धन्यता, यानी अगर इस पर हथौड़े से पीटा जाए तो ये अगर पीटा जाए इसको हथौड़े से तो ये क्या होता है, पतला चादर के रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुएं आघातवर्धनता नहीं होती, इनमें ऐसा नहीं किया जा सकता है। धातुओं के खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है। अधातुएं उनमें इतनी तन्यता नहीं होती है। और धातुएं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और समांतर अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। उदाहरण के लिए सीसा, मरकरी कुचालक है, और जबकि ग्रेफाइट जबकि क्या है, सुचालक होता है। ये अधातु है। यानी कार्बन के जो अपर रूप पाए जाते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, उसी में से। घनत्व तो अधिक घनत्व उच्च गलनांक का होता है धातु। ये धातु का घनांक और गलनांक कम होता है। अगर हम इसको ठोकते हैं तो टन टन की आवाज़ आती है, ध्वनिक। और अधिकतर धातुएं क्षारकीय और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, SO2, ये सब इस तरह से एग्जाम्पल है इसका। धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है वो इस तरह से है। धातुओं वायु से अभिक्रिया करता है जब धातु, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये धातु ऑक्साइड बनाता है। यानी कॉपर, उदाहरण ये है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा ब्लैक कलर में। और एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। धातुएं ऑक्सीजन के साथ और भी अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं करती हैं। अब इसमें देखिए, सोडियम और पोटेशियम में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, और उन्हें रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सकती है ये। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेज़ी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये मुक्त धातु के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब आता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उन्हें बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड।
जैसे ये उदाहरण है Al2O3 है, यानी सोडियम एल्यूमिनेट, ये इस तरह से, ये वाला, ये दोनों जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया होती है तो दोनों जल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। अरे यार, जल के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। फिर धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे एग्जाम्पल, सोडियम एक धातु है, सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया, डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है। मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम पानी के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। आयरन पानी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए, ठंडे जल के साथ जो क्रियाशील होने वाले जो धातु हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। गर्म जल के साथ जो क्रियाशील होते हैं, मैग्नीशियम। अब ठंडे जल के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा मैग्नीशियम, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, गर्म जल के साथ, ये गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगा। भाप के साथ रिएक्शन करने वाला एल्युमिनियम और आयरन और जिंक है। जो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता वो लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना, चांदी, तांबा और शीशा। ये है शीशा Pb, तांबा Cu, Au गोल्ड यानी सोना और चांदी Ag। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं और क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ये यहाँ पर अब आता है आपका धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होती है। धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या होगी। जब तनु मतलब होता है हल्का, कंसंट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, यानी तनु यानी डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। और जब आयरन 2HCl FeCl के साथ HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करेगा तो FeCl2 बनता है, यानी फेरस क्लोराइड बनता है। मैग्नीशियम HCl के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। जिंक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। कॉपर, सिल्वर और मरकरी डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु का लवण विलयन और के साथ अगर धातु अभिक्रिया करता है तो धातु और लवण विलयन का निर्माण ये होगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उनकी यौगिक के विलयन में विस्थापित करती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। अब सक्रियता श्रेणी में क्या है ये याद करना पड़ेगा आपको। सक्रियता श्रेणी ये जो है सक्रियता श्रेणी ये पूरा ऊपर से नीचे तक याद करना पड़ेगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऊपर से। और घटती अभिक्रियाशील किसकी है, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है, सिल्वर, चांदी, सोना, मरकरी है, लेकिन सबसे कम सोना चांदी है, ठीक है। तो ये है, ये हम याद करेंगे तभी इसके अनुसार हम बता सकते हैं कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि क्रम में याद करना है आपने। ऐसा नहीं कि लिखा है चाहे जैसे याद कर ले, इसी क्रम में होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट भी परीक्षा की दृष्टि से।
अब धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।